बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूह के सफ़र के बारे में। कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि हमने जो मंज़र देखा है ख्वाब में, वो हम पहले भी देख चुके हैं। रूहानियत में व्यूअर्स हमने एक टर्म अक्सर पढ़ी है जिसे कहते हैं रूह की सैर। जब नेकी और इबादत का रास्ता हम इख्तियार करते हैं और मुकम्मल उस पर अमल करते हैं, मुसलसल नेकी की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी रूह में बालीदगी पैदा होती है और रूह में मैच्योरिटी आती है। और वो रूह फिर लतीफ़ रूह हो जाती है। जूं जूं हमारी रूह लतीफ़ होती है, उसी कदर उसकी परवाज़ बढ़ती जाती है। जिस कदर उसकी परवाज़ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वो सैर को निकलेगी। इसी तरह जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह सैर कर रही होती है। ये रूहानी सैर होती है जिसको हमारा शऊर चूँकि रजिस्टर नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये सैर ज़्यादा अरसा याद नहीं रहती। लेकिन इससे हमारी रूह जो है वो ज़रूर वाकिफ़ भी होती है और लुत्फ़अंदोज़ भी होती है। इसलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि रूहानी तौर पर जिस मकाम की हम सैर करके आते हैं या हमारी रूह ने उसकी सैर की होती है, वो जिस्मानी तौर पर जब हमारे सामने आता है इस दुनिया में, तो एकदम हम चौंक उठते हैं। मसलन इंसान की रूह समंदर के किनारे किसी मखसूस स्पॉट पर गई, किसी मखसूस मंज़र को देख कर आई। अब ये सैर उस इंसान के जो है वो शऊर में आ गई। 5 या 10 साल बाद अगर उसे उस शहर में जाना हुआ या महज इत्तफाक हुआ, तो वह समंदर के किनारे उस स्पॉट पे जब जाएगा तो उसकी वो रूह याददाश्त में ले आएगी वो चीज़ कि उसने ये जगह देखी हुई है। और उसे यूं महसूस होगा कि ये मकाम वो पहले भी देख चुका है। और ये आपके रूहानी सवाल की तौजीह भी है कि हमारी रूह जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों की सैर करती है। साइंस और नफ्सियात से ये बात साबित भी हो चुकी है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे बच्चों पर स्टडी हुई है जो बहुत से इलाकों में कभी ना गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो उन इलाकों के लैंडमार्क्स को तफसील से बयान करते हैं। किसी शख्स की ज़हनी सलाहियतें और क़ुव्वतें बाज़ औक़ात इस कदर तेज़ हो जाती हैं कि वो ज़मान और मकान से बालातर हो जाता है और वो एक ही जगह बैठे बैठे ज़हनी तौर पर दूसरी जगह तक पहुंच जाता है और सैर कर लेता है। ये सैर दर हकीकत रूह की सैर है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि हम पहले इस जगह पर आ चुके हैं, हम पहले इस जगह की ज़ियारत कर चुके हैं, या हमारी पहले इस शख्स से मुलाकात हो चुकी है जो कहीं मुस्तकबिल में किसी मकाम या किसी जगह पर हमें वो शख्स मिलता है। तो इसको हम रूह की सैर कहते हैं। और रूह जितनी लतीफ़ होगी, जितनी ज़्यादा नेक रूह होगी, उतनी ज़्यादा वो जब भी आप सोएंगे तो वो मुख्तलिफ़ जगहों की सैर को निकलेगी और लुत्फ़अंदोज़ होके और नए मकामात की सैर करके, रूहानी सैर करके वापस आ जाएगी। व्यूअर्स, एक और स्टडी के मुताबिक अगर हम देखें तो ये एक बहुत कड़ी हकीकत है कि इस दुनिया की 60 साला ज़िंदगी रोज़े हशर जो कि 50,000 साल का होगा, एक रोज़ जो होगा क़यामत का वो 50,000 साल का होगा। तो अगर हम उसके मुताबिक देखें तो दुनिया की 60 साला ज़िंदगी उसके मुकाबले में सिर्फ़ 3 रोज़ा ज़िंदगी है। यानी आपके यहाँ पे 60 या 70 साल जो हैं वो रोज़े हशर के 50,000 साल के सिर्फ़ 3 या 4 मिनट बनते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इन 3 या 4 मिनट की ज़िंदगी के लिए हम कितने मसाइब उठाते हैं, कितनी तकालीफ़ उठाते हैं, कितने दुख लोगों को देते हैं, कितने दुखों का रुख अपनी तरफ ख़ुद करते हैं। मौला अली का जैसे फ़रमान है कि आधी से ज़्यादा तकालीफ़ जो इंसान को आती हैं वो दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता करके आती हैं। तो इस 4 मिनट की ज़िंदगी जिसके मुतल्लिक़ कुरान हकीम में आया है कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, तमाम लोगों के लिए आई ओपनर है कि एटलीस्ट इस लाइन को हमें कॉपी करवा के अपने घर में किसी जगह पर लगा लेना चाहिए कि इस 4 दिन की ज़िंदगी
اور جسے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے محض کھیل تماشا کہا ہے، اس کے لیے کسی کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے فرائض اور حقوق ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ آسانیاں بانٹیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائیں، حسد میں، طمع میں، لالچ میں، نفرت میں اور اپنی روح کو میلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا سے ایک گزرگاہ کی طرح گزر جائیں، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ تم اس دنیا میں ایک اجنبی ہو اور اسے ایک گزرگاہ کی طرح یہاں سے گزر جاؤ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام حقیقتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور ہماری روح کو جنت کے لیے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، اگلے جہان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ جہان محض ایک سٹاپ اوور سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پہ بننے والے بڑے بڑے محلات، یہاں پہ تخلیق کی جانے والی بہت بڑی بڑی چیزیں بھی جو ہیں وہ اگلے جہان میں ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو محض 4 دن کی زندگی جو کہ 4 منٹ کنسیڈر ہوتی ہے اگلے جہان کی زندگی کے مقابلے میں، اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں اور تکالیف میں نہ رہا کریں۔ خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، لوگوں کا احساس کریں، محبتیں بانٹیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی سے ہماری دنیا میں بھی عزت بلند ہو، مرتبہ ہو، مقام ہو، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا مقام ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوئی خاص آپ کو اگر ٹاپک پسند ہو تو بتائیے جس پہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے اویئرنیس دے سکوں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے گھروں میں رزق پہنچائیں، رزق کی کشادگی کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین۔